Enough with the destroy. There it is. M of us. सो दिस इज द कल्ट ऑफ रेसलिंग। तो भाई आज की वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाली है बिकॉज आज की वीडियो में फाइनली बताने वाला हूँ हु विंस एंड लूजेस द किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग। बिकॉज आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग के बैटिंग ऑड्स के बारे में, प्रेडिक्शन के बारे में, फुल रिजल्ट के बारे में, भाई कौन जीतने वाला कौन हारने वाला। इसलिए इस वीडियो को मिस मत करना बिकॉज ये वीडियो बहुत जरूरी है। और आज की वीडियो में स्मैकडाउन के बारे में बात करेंगे। समर स्लैम से रिलेटेड बिगेस्ट न्यूज आ रखी है, 2 दिन पहले ही आई थी, लेकिन आज फाइनली उसको मैं लीक करने वाला हूँ, रिवील करने वाला हूँ, क्रैक करने वाला हूँ। सो भाई करना क्या है, पूरी वीडियो को देखना है, चिपके रहना, कान में लगा लो ईयरफोन, हेडफोन, जो भी आपके पास है, ईयरपोर्ट। शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करें द ट्राइबल चीफ रोमन रिंग्स के बारे में। आज रोमन रिंग्स का हैप्पी बर्थडे है, तो भाई अगर आप रोमन के फैन हैं या जो भी आपको अच्छा लगता है अगर रोमन रिंग्स, तो भाई उसको हैप्पी बर्थडे विश कर सकते हैं कॉमेंट के अंदर। और विशेष टू द हैप्पी बर्थडे ऑफ द ट्राइबल चीफ रोमन रिंग्स। 39-40 साल के आसपास का रोमन रिंग्स हो चुका है, तो विश यू द बेस्ट विशेस। अब मेरे को भाई एक चीज बताओ, ये क्या है? व्हाट इज दैट? ये क्या है भाई? ये टामाटूंगा भाई किस तरह की हरकतें कर रहा भाई? आई डोंट नो मैन, व्हाट इज दैट? ऐसे कौन करता है यार? यार शुरू में जब टामाटूंगा का एक तरह से डेब्यू हुआ था, आई सर्कुलेटेड दैट दिस मैन इज द फ्यूचर ऑफ ब्लड लाइन। आई सर्कुलेटेड दैट दिस मैन वुड बी द बेस्ट फॉर बिजनेस। अगर रोमन रिंग्स रेसलमेनिया 40 के बाद नहीं है तो भाई कोई ना कोई चाहिए जो ब्लड लाइन को संभाल सके। बट दिस टामाटूंगा जिस तरीके की हरकतें कर रहा है, कैन यू इमेजिन ये बंदा आगे चलाएगा ब्लड लाइन को? और जिस तरह की हरकतें आज जैसे स्मैकडाउन के एपिसोड में की हैं भाई, इसकी एंट्रेंस आप देख लो। ये कौन चलता है भाई ऐसे? बुगी मैन है क्या? अबे बुगी मैन था वो, अच्छा लगता था, तू कौन है भाई? बता दूं एनजेबीडब्ल्यू में काम करता था, तभी इस तरह की हरकतें करता था, मुंह पे पेंट वूंट लगाना तभी चीज। लेकिन यार यहाँ पे डिफरेंट कैरेक्टर है, डिफरेंट वर्ल्ड है। आई डोंट नो मैन, एक ट्रिपल एच क्या कर रहा है इसके साथ? एक तरह से बुच्चर की तरह ट्रीट कर रहा है, जानवर की तरह है वो है। ये क्या है भाई? दिस इज नॉट द रियल रेसलिंग, दिस इज अ प्रोफेशनल रेसलिंग मैन। एक प्रोफेशनल रेसलर की तरह बिहेव करो यार। ये क्या चीजें हैं भाई? चीजें कहीं ना कहीं अच्छी नहीं लगती भाई। सो दिस इज वाई आई पर्सनली टोलरेट राइट नाउ बिकॉज ऐसी चीज़ें काफ़ी दिनों से मैं देख रहा था, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं रहा था। लेकिन भाई आज स्मैकडाउन के एपिसोड में जिस तरह की हरकतें हुई हैं यार, वाकई में यार इट इज़ नॉट बीन टोलरेटेड राइट नाउ मैन। ये चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं। और वाकई में आज ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन आज बिकॉज सोलो सिकोआ ने खुद ही कह दिया है स्मैकडाउन के एपिसोड में, बिकॉज जब तक रोमन रिंग्स नहीं आता, पॉल हेमन आई एम द ट्राइबल चीफ, मैं यहाँ पे कंट्रोल ले चुका हूँ। बिकॉज जब रोमन रिंग्स आएगा उसके बाद चीज़ें अलग होंगी। लेकिन आज मैं ट्राइबल चीफ रोमन रिंग्स की एपिसोड में खुद जैसे ट्राइबल चीफ हूँ और सारे ऑर्डर्स मेरे थ्रू ही जाने वाले। उसके बाद टामाटूंगा भी यही बात कहता है कि विद द ऑर्डर्स ऑफ ट्राइबल चीफ। अब देखिए बात यहाँ पे सही हो सकती है बिकॉज सोलो सिकोआ यहाँ पे बोल रहा है कि मैं जो कर रहा हूँ रोमन रिंग्स की ऑर्डर्स पे कर रहा हूँ। लेकिन सबसे मेजर पॉइंट ये है कि पॉल हेमन इज अ वाइज मैन ऑफ रोमन रिंग्स। एवरीथिंग दैट कम फ्रॉम रोमन रिंग्स इज पॉल हेमन। मतलब रोमन रिंग्स कुछ भी कहता है, कुछ भी वो ऑर्डर देता है, डिलीवर करता है, सारा कुछ पॉल हेमन के मुंह से ही सुना जाएगा। यानी पॉल हेमन ही बोलेगा कि रोमन रिंग्स ने अब ये ऑर्डर दिए हैं, अब ये ऑर्डर दिए। लेकिन पॉल हेमन को तो भाई एक तरह से साइडलाइन कर दिया गया है। पॉल हेमन खुद सोच रहा है कि भाई रोमन मुझसे बात नहीं कर रहा, मुझे ऑर्डर्स नहीं दे रहा, बिकॉज आज तक रोमन रिंग्स मेरे थ्रू ही चल रहा था, मैं ही वाइज मैन था, उसका स्पेशल काउंसिल था। लेकिन राइट नाउ सोलो सिकोआ यहाँ पे बोल रहा है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ विद द हेल्प and with the orders of the tribal chief Roman Reigns। अब देखिए कितनी सच्चाई है इस बात में, हम सबको पता है झूठ है ये, इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि यहाँ पे सोलो सिकोआ जो कर रहा है वो रोमन रिंग्स के ऑर्डर्स पे कर रहा है, बिकॉज ऐसा कुछ भी नहीं है। ये चीज़ें हो रही हैं, रोमन वर्सेस सोलो की फ्यूड के लिए बिल्डअप है और ये सारी चीज़ें बिल्ड करी जा रही हैं, ये आप सबको पता है। इसके बाद या स्मैकडाउन की बात करें भाई, स्मैकडाउन में देखा जाए तो कोई बहुत बड़ी चीज़ें तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे हम। लेकिन हाँ, कोडी रोड्स एंड लोगन पॉल का सेगमेंट अच्छा लगा मेरे को। और दोनों के बीच में जो भी चीज़ें हुई, प्रोमोस कटिंग हुआ, बैटल्स हुई, सही थी। कोडी रोड्स ने आज भाई सही में लोगन पॉल की छिल के रख दी। लोगन पॉल के साथ जो भी माइक पे बोला गया
प्रोमो के दौरान लोगन पॉल को कहा कि तू यूट्यूबर है और तू यूट्यूबर पे ही सबसे ज़्यादा फेमस है, लेकिन तू ये भूल गया कि तू एक बेटर प्रोफेशनल रेसलर भी है, और जो तू है। लेकिन सबसे मेन मुद्दा है कि भाई तू रेसलर रियल नहीं है, बिकॉज तू एक पार्ट टाइमर रेसलर है, जिसकी वजह से तू कभी भी अनडिस्प्यूटेड टाइटल जीत नहीं पाएगा। तो यहाँ पे तो भाई दी अमेरिकन नेटवर्क ने क्लियर कट कर दिया है कि सऊदी के अंदर जो कल होने वाला है, सॉरी आज होने वाला रात को, भाई आई एम सॉरी फॉर डैट, जो आज होने वाला रात को सऊदी का PLE, वहाँ पर तू मुझे हरा नहीं सकता और अनडिस्प्यूटेड चैंपियन तो कभी बन ही नहीं सकता, बिकॉज तू मेरे लेवल पे कभी नहीं आ सकता। तो भाई आज कोडी रोड की सेगमेंट देखा जाए तो लोगन पॉल पे है भारी पड़ गई, और सही में लोगन पॉल की झेल कर रख दी आज कोडी ने, लोगन पॉल की इंसल्ट कर दी और लोगन पॉल देखता रह गया भाई ये हो क्या गया। अब देखिए मैच अच्छा हो सकता है, लेकिन आपको पता ही आगे बात करूंगा मैं। अब दोस्तों बात करते हैं मेन इवेंट ऑफ द नाइट, यानी कि द वाइपर रेंडी ऑर्टन वर्सेस टामा टोंगा। अब देखिए ये मैच अच्छा था, जी हाँ बिल्कुल। आई थिंक बहुत लोग कहेंगे भाई मैच में था क्या ऐसा, लेकिन यार मैच सही था। मैच में कुछ चीज़ें अच्छी लगी, एक्शन अच्छा लगा, और टामा टुंगा का वो जो बुचरपन है वो अच्छा लगा मेरे को। लेकिन यार ये ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, ये नॉर्मल ठीक है, बिकॉज आपको पता है कि एक बंदा था बुचर, आई थिंक पीट डन के नाम से था, सॉरी, वो भी ऐसी हरकतें करता था। लेकिन अब चीज़ें कहीं ना कहीं बदल चुकी हैं, अब ऐसी हरकतें अच्छी नहीं लगती यार। सो ट्रिपल एस से ये कहना चाहूँगा भाई टामा टुंगा को उनके रियल कैरेक्टर में जाने दे, एज अ मैन, ऐसा लगे कि हाँ कोई ब्लड लाइन में आया, लेकिन ये क्या तूने बुचर सा बना दिया उसको। सो दिस इज अ मेन अट्रैक्शन। लेकिन भाई एक चीज़ तो कमाल है कि आज रेंडी वर्सेस टामा टुंगा के बीच मैच सही था, लेकिन आपको पता ही है भाई सोलो सिकोआ की इंटरफेरेंस तो होनी ही थी, और सोलो सिकोआ की इंटरफेरेंस हुई, लेकिन भाई ओटन ने पूरी तरह से क्लिक किया, एंड देन फिर आरकेओ मारा टामा टुंगा को 1-2-3, एंड द विनर ऑफ द मैच इज द वाइपर रेंडी ऑर्टन। और अब आपको नेक्स्ट वीक, ओ यार मेरे मुंह से ना पता नहीं क्या क्या निकल रहा है, नेक्स्ट वीक कह रहा हूँ, आज रात ही किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग के अंदर किंग ऑफ द रिंग का फिनाले रेंडी ऑर्टन वर्सेस द रिंग जनरल गुंथर के बीच में देखने को मिलने वाला है। और आपको द मेजर चीज़ आगे बताऊंगा इनके बारे में, बिकॉज अब यहाँ से चीज़ें आगे जाएंगी, बिकॉज आज नन अदर देन द केविन ओवेंस का भी रिटर्न हो चुका है, आपको पता ही है। केविन ओवेंस आई थिंक 1 महीने बाद लौटा है। सो देखा जाए तो आज केओ का रिटर्न हो चुका है, लेकिन इनके बीच में चीज़ें अभी भी अनफिनिश है, ओटन और ब्लड लाइन के बीच में और ओवेंस के बीच में ये चीज़ें अनफिनिश है, बिकॉज ये चीज़ें आगे जाएंगी और इंटरफेरेंस होएगी। अब दोस्तों बात करें द मेन चीज़ की, भाई आज का स्मैकडाउन बेस्ट था, बेटर था, बिकॉज आई थिंक एक चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी आज के स्मैकडाउन में, भाई बियंका ब्लेयर की जो पावर। अब देखिए इस औरत को बहुत लोग डिफेंड करते हैं, इस औरत को बहुत लोग कहते हैं कि भाई ये अपना फ़ायदा देखती है, और इसके जो फ़ैन है वो कहीं ना कहीं इसके ब्लैक कलर की वजह से फेमस है। इसको मतलब कि समझ लो यार मैं क्या कहना चाहता हूँ, ज़्यादा खुल के नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन भाई बियंका ब्लेयर ने आज जो मैच दिया है अगेंस्ट नाया जैक्स, भाई मेरे को बहुत पसंद आया। रियलिटी है कि आज बियंका ब्लेयर वर्सेस नाया जैक्स बहुत ही बढ़िया मैच लगा मेरे को। और फाइनली द बेटर थिंग इज कि भाई बियंका ब्लेयर ने जिस तरह से नाया जैक्स को पुल अप किया अपने शोल्डर पे भाई केओडी मारने के लिए, भाई मैं तो हैरान रह गया यार। मतलब चक ही लिया था, लेकिन भाई नाया जैक्स पता है आपको भाई ओवरवेट हो रहा था वो, और एकदम से गिर दिया। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो बियंका ब्लेयर है वो इंजर्ड है। अब देखिए हो भी सकता है, बिकॉज राइट नाउ कुछ भी हो सकता है राइट नाउ, लेकिन द मेन चीज़ की भाई अब इस मैच को नाया जैक्स जीत चुकी है और अब वो फाइनल में पहुंच चुकी है, और जहां पर वो फेस करने वाली है लायरा वल्केरिया को। और ये मैच आपको क्वीन ऑफ द रिंग का फिनाले देखने को मिलने वाला है आज रात सऊदी के अंदर। अब देखिए चीज़ें अच्छी थी, स्मैकडाउन का एपिसोड अच्छा था, बहुत चीज़ें इंटरेस्टिंग थी, एंड द मेन चीज़ की भाई आज मेन इवेंट ऑर्टन वर्सेस टामा टुंगा का बेहतर था, बेस्ट था। अब दोस्तों बात करना चाहते हैं हमारे द मेन टॉपिक ऑफ द नाइट, एंड इज गोना बी द प्रेडिक्शन ऑफ किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग। अब देखिए भाई सिंपल सी बात है, कौन जीतने वाला कौन हारने वाला सारी चीज़ें बताने वाला, इसलिए भाई वीडियो से अब चिपक के रह लो। अब चीज़ें यहाँ तक बढ़ चुकी है तो कुछ चीज़ें और बात कर लेते हैं, बिकॉज आज की वीडियो में जैसे मैंने कहा था कि और भी अपडेट्स हैं। अब मैं एंड में बताऊँ, शुरू में बता देता हूँ द मेन रीज़न, द मेन अट्रैक्शन इज दिस की भाई राइट नाउ चीज़ें बदल चुकी हैं। राइट नाउ चीज़ें उस हिसाब से डब्ल्यू कंपनी के अंदर चल रहे हैं कि भाई हमको इंटरेस्ट आ रहा है। राइट नाउ चीज़ें बहुत ही बेहतरीन है, और आज मतलब लगा लीजिए 2 दिन पहले ही डब्ल्यू कंपनी ने एक मेजर अनाउंसमेंट करी थी, जिस अनाउंसमेंट के अंदर डब्ल्यू कंपनी ने इस बात को ऑफिशियल कर दिया है कि समर स्लैम 2026, जी हाँ समर स्लैम जो कि आज से 2 साल बाद होगा 2026 में, बिकॉज अभी तो 24 का नहीं आया, वो होने वाला है मिनियापोलिस मिनीसोटा से यूएस बैंक स्टेडियम से। भाई
समझ लीजिए जहां पर रेसलमेनिया 41 होनी थी वहीं से समर स्लैम 2026 होगा। और द मेन हाईलाइट इसकी भाई समर स्लैम 2026 होने वाला है 2 नाइट का इवेंट। जी हाँ, 2 नाइट का इवेंट होगा भाई। अब ये चीज़ें पहली बार हो रही हैं बिकॉज आपको पता है कि ओनली रेसलमेनिया ही है हिस्ट्री के अंदर जो 2 नाइट का है, नाइट 1 एंड नाइट 2। बट 2026 से ये चीज़ें बदल जाएंगी, रेसलमेनिया इकलौता नहीं होगा बिकॉज समर स्लैम भी 2 नाइट का इवेंट होने वाला है। अब देखिए चीज़ें हैं क्या, चीज़ें यहाँ पर ऑफिशियल है बिकॉज आपको पता है कि मिनियापोलिस में रेसलमेनिया होनी थी, वहाँ पर नहीं हो पाई। तो आपको पता है कि भाई ट्रिपल एच डब्ल्यू कंपनी किसी को नाराज़ नहीं करना चाहती थी, इसलिए 2 साल बाद मिनियापोलिस को डेट दे दी उसी स्टेडियम में जहाँ पर 41 होनी थी। अब यहाँ पर समर स्लैम होएगा 2026 2 नाइट का इवेंट। और मिनियापोलिस मिनेसोटा आपको पता ही है, द बेस्ट ब्रॉक लेसनर। सो इससे हाईलाइट चीज़ें कंफर्म है। अब यहाँ पर भाई साहब चीज़ें हो कैसे रही हैं, बिकॉज आपको मैं चीज़ बताना चाहता हूँ कि बहुत समय पहले रूमर था कि रेसलमेनिया जाएगी लंदन के अंदर। 2018 में भी था, अब लास्ट ईयर आपको पता है 2023 में भी ये रूमर था कि रेसलमेनिया लंदन में जाएगी। आपको पता ही है जॉन सीना ने भी कहा था इस बात को। और फाइनली अब 2 सालों बाद यानी कि नेक्स्ट ईयर 2026 में रेसलमेनिया 43 जब होगी, आई थिंक 43 होगी वो, हाँ रेसलमेनिया 43 वो जाएगी लंदन में। जी हाँ, ये बात ऑफिशियल तो नहीं है लेकिन रूमर है कि रेसलमेनिया 43 लंदन से होगी और इस वजह से उसी साल यूएस से होगी समर स्लैम। अब देखिए ऐसा होगा या नहीं तो वक्त बताएगा, लेकिन हाँ एक साल में 2 बड़े इवेंट यूएस में नहीं हो सकते। सो रेसलमेनिया लंदन में होगी एंड समर स्लैम 2 नाइट का इवेंट क्यों रखा गया, इसी वजह से बिकॉज यूएस के अंदर होगा। अब यूएस के फैन रेसलमेनिया की बजाय समर स्लैम को देखेंगे। अब देखते हैं भाई उनका क्या रिएक्शन होगा। अब समर स्लैम की बात चली रही है तो एक और मेजर चीज़ बता दूं आपको जो कि ट्रिपल एच ने रिवील कर दी अपनी वीडियो के अंदर इस मैसिव अनाउंसमेंट के साथ कि भाई समर स्लैम इस साल का बेहतर होगा, ब्राउन स्टेडियम क्लीवलैंड से होगा और एक अच्छी कैपेसिटी के साथ होगा। और समर स्लैम के लिए एक बहुत ही मेजर चीज़ ऑलरेडी ट्रिपल एच ने कंफर्म कर दी है बिकॉज मैंने आपको कहा था कि भाई किंग ऑफ द रिंग जो भी बनता है उसको कोई भी अचीवमेंट नहीं मिलती, सिर्फ एक क्राउन सा मिल जाता। बिकॉज ऐसा बहुत वक्त पहले होता था कि उसको टाइटल अपॉर्चुनिटी मिलती थी। मैं आपको लेकर जाना चाहूँगा 2002 के अंदर ब्रॉक लेसनर किंग ऑफ द रिंग जीता था, उसके बाद उसको समर स्लैम में अपॉर्चुनिटी मिली थी अगेंस्ट द रॉक फॉर द अनडिस्प्यूटेड टाइटल। लेकिन इस बार भी वैसा ही होगा। जी हाँ, मेरी बात लगता है ट्रिपल एच ने सुन ली है और ट्रिपल एच ने इस बात को कंफर्म कर दिया कि किंग ऑफ द रिंग का जो भी विजेता होगा, दोनों का, वुमेन्स मैन दोनों का, वो समर स्लैम में जाकर वर्ल्ड टाइटल के लिए चैलेंज करेगा, डायरेक्ट नंबर 1 कंटेंडर बन के चैलेंज करेगा। आपको पता ही है अगर गुंथर जीता तो वो रो पे चैलेंज करेगा और अगर ऑर्टन जीता तो वो स्मैकडाउन पे चैलेंज करेगा। और आज आपको पता ही चल चुका है कि ऑर्टन और कोडी रोड्स की थोड़ी सी सेगमेंट आपको देखने को मिल चुकी है जहां पर ऑर्टन घूरता हुआ नजर आ रहा है कोडी रोड्स के टाइटल को। यहाँ पर क्लियर कट इंटेंशन तो यही है। अब दिस इज द लास्ट ये अपडेट कंफर्म एंड राइट नाउ इट्स एंड ऑल ब्रेकिंग न्यूज आपको बता चुका हूं। अब बात करने वाला हूं द प्रेडिक्शन। तो भाई आप सुनो, नंबर 1 मैच की बात करें है इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप अगेंस्ट ब्रॉन्सन रेड एंड चैड गेबल। यहाँ पर डिफेंड करेगा सैमी ज़ेन, यानी कि सैमी ज़ेन डिफेंड करने वाला अपना आईसी चैंपियनशिप अगेंस्ट ब्रॉन्सन रेड एंड चैड गेबल। तो भाई कौन जीतेगा कौन हारेगा, मैच अच्छा होगा, मैच ट्रिपल थ्रेट है। तो भाई यहाँ पर सैमी ज़ेन के लिए खतरा है बिकॉज यहाँ पर सैमी ज़ेन को पिन करने की जरूरत नहीं है। ट्रिपल थ्रेट मैच के रूल्स आपको पता ही हैं, लेकिन यहाँ पर एज अ विनर प्रेडिक्ट करूँ सब कुछ मिला के सैमी ज़ेन यहाँ पर रिटेन करेगा अपना इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, दैट फॉर श्योर। अगले मैच की बात करूं भाई, ये है वुमेन्स का टैग टीम चैंपियनशिप का। जेड कारगिल एंड बियंका बेयर डिफेंड करेगी अगेंस्ट कैंडिस लीरे एंड इंडी हार्टविल। अब देखिए अभी ये एक टैग टीम मैच है और टैग टीम चैंपियनशिप का मैच है और यहाँ पर बियंका और जेड सामने तो भाई मुझे लगता नहीं किसी के चांसेस हैं उनके आगे। तो यहीं पर डिफेंड होने वाला टाइटल और सक्सेसफुली डिफेंड होगा। जेड कारगिल एंड बियंका बेयर क्लियर कट हरा देंगी इंडी हार्टविल एंड कैंडिस लीरे को, दैट फॉर श्योर। अब दोस्तों बात करें अगले मैच की, ये है वुमेन्स चैंपियनशिप का मैच, यानी कि वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप। लिव मॉर्गन चैलेंज कर रही है अगेंस्ट द वुमेन्स चैंपियन बैकी लिंच। अब देखिए मैच बहुत बढ़िया होगा। इस मैच के रूमर और सारा राउंड अप बहुत अच्छा है और मैंने कहा कि लिव मॉर्गन की इस समय जो कंडीशन है बहुत अच्छी है और वाकई में वो बहुत अच्छी लग रही है अपने स्टोरी के मामले में, अपने हील कैरेक्टर के मामले में। और जितनी भी फ्यूड हमने देखी है लिव मॉर्गन को ही भारी दिखाया गया है, वो बैकी लिंच पर अटैक भी करती है। अब दोस्तों बात करें इनके बीच मैच की, तो मैच अच्छा होगा यार। वुमेन्स डिवीजन का मैच है और सऊदी के अंदर
वुमेन्स को दोबारा से मौका मिला है कम्पीट करने का तो बेहतरीन मैच देंगे वो। अब बात करें इस मैच में कौन जीतेगा, दोस्तों देखिए यहाँ पर बहुत से लोग हैं और बहुत से बैटिंग ओवर्स हैं जो फेवर है बैकी लिंच में, यानी कि बैकी लिंच इस मैच को जीतने वाली है और लिव मॉर्गन को हरा देने वाली है और अपनी टाइटल को रिटेन करेगी। अब बहुत से लोग तो यही मान रहे हैं, बैटिंग ओवर्स भी सारे इनसाइडर, लेकिन अगर मैं अपनी प्रेडिक्शन बताऊं तो मुझे लग रहा है यहाँ पर लिव मॉर्गन बैकी लिंच को हरा देगी और न्यू वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन बन जाएगी। अब मुझे ऐसा क्यों लगता है, देखिए मुझे ऐसा क्यों लगता है, सिंपल सी बात है, आगे की फ्यूड के लिए, बिकॉज अगर यहाँ पे बैकी लिंच ने रिटेन कर लिया तो आगे के मैच के लिए हाइप नहीं बनेगी लिव मॉर्गन वर्सेस बैकी लिंच, तो कहीं ना कहीं मेरे को चांसेस अब कम लगते हैं। बिकॉज अगर आप सोच रहे हो कि लिव मॉर्गन मनी इन द बैंक जीतेगी तो मुझे उसके चांसेस भी कम लगते हैं, बिकॉज ऑलरेडी एक बार जीत चुकी है। सो राइट नाउ चीजें यहाँ पर जाने वाली कि लिव मॉर्गन यहाँ पे बैकी लिंच को हरा देगी और न्यू वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन बन जाएगी एट PLE टुडे, और यहीं पर द बेस्ट थिंग होगी, बिकॉज ये मेरी प्रेडिक्शन है, मेरा ऐसा मानना है। अब देखते हैं ऐसा होता है या नहीं, बिकॉज आई थिंक अगर ऐसा हो गया तो भाई रियलिटी में यार बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्टर हो जाएगा, बिकॉज मैं तो पर्सनली इस चीज़ को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अब दोस्तों बात करें अगले मैच की, ये है वुमेन्स का मैच, यानी कि क्वीन ऑफ द रिंग का फिनाले। ये होने वाला है लायरा वल्केरिया वर्सेस नाया जैक्स। अब देखिए आज के स्मैकडाउन में नाया जैक्स ने डोमिनेट कर दिया बियांका ब्लेयर को और अपना जो है एक स्पॉट है वो फिनाले में पहुंच चुका है उसका, और अब वो फेस करने वाली है लायरा वल्केरिया को इन द मेन इवेंट ऑफ क्वीन ऑफ द रिंग। अब देखिए बात करें इस मैच में कौन जीतेगा। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर बात है क्वीन के टाइटल की, और यहाँ पर जो प्रेडिक्शन है वो सपोर्ट कर रही है नाया जैक्स को, यानी कि नाया जैक्स फेवरेट है इस मैच को जीतने के लिए और वो लायरा वल्केरिया को हरा देगी। लेकिन अगर मैं बैटिंग ओड्स की बात करूँ उसको मारो गोली, यहाँ पर मैं अपना प्रेडिक्शन बताऊंगा, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि नाया जैक्स को अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है और इस मैच को लायरा वल्केरिया जीतने वाली है और समर स्लैम में वही चैलेंज करेगी जो चैलेंज होगा वुमेन्स चैंपियनशिप का, और इसी मैच के अंदर लायरा वल्केरिया नाया जैक्स को हरा देगी और बन जाएगी क्वीन ऑफ द रिंग, एंड इट इज माय प्रेडिक्शन दैट फॉर श्योर। अब दोस्तों बात करें अगले मैच की, ये मैच बहुत बेहतरीन होगा और ये मैच से मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आई थिंक ये एक लौता मैच है जो मुझे देखना है। ये कौन सा मैच है, ये है नन अदर देन The Viper, the Randy Orton, the Apex Predator of WWE, the Legend Killer, Randy Orton versus the Ring General Gunther। अब देखिए ये मैच बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज यहीं पर होने वाला है किंग ऑफ द रिंग का फिनाले। अब इस मैच से एक्साइटमेंट हाइप बहुत अच्छी होने वाली है, बिकॉज आपको पता है कि भाई गुंथर ओटन दोनों बेहतरीन है, गुंथर भी अच्छा रेसलिंग है और रेंडी ओटन तो लेजेंड है और आरकेओ व्हाट अ ब्यूटी। और राइट नाउ इन दोनों के बीच में मैच ऑफिशियल हो चुका है और आज ये मैच होने वाला है PLE। अब इन दोनों में से कौन जीतने वाला दोस्तों, द मेजर थिंग इज कि भाई यहीं पर बहुत सा एक्शन देने को मिलने वाला है और यहीं पर बहुत से इंटरफेरेंस देने को मिलने वाले है। जी हाँ, इस मैच के विनर की बात करूँ डायरेक्ट बोलूँगा गुंथर इस मैच को जीतने वाला है। जी हाँ, गुंथर यहाँ पे बन जाएगा किंग ऑफ द रिंग और समर स्लैम में टाइटल को चैलेंज करेगा। अब इस मैच में रेंडी ओटन की हार क्लियर नहीं होगी। जी हाँ, ओटन की हार क्लियर नहीं होगी। आपको पता है कि ओटन क्लियर नहीं हार सकता बिकॉज अभी तक वो जीत रहा था, तो 1 2 3 क्लियर नहीं होगा। यहाँ पर ओटन को इंटरफेरेंस के थ्रू ब्लड लाइन इंटरफेरेंस करेगी, जिस वजह से गुंथर को मौका मिलेगा कि वो ओटन को हरा दे और रेंडी ओटन हारेगा विद द हेल्प ऑफ ब्लड लाइन। सोलो सिकोआ टामाटोंगा इन दोनों की वजह से ओटन इस मैच को हार जाएगा। उसके बाद आपको पता ही है कि जैसे मैंने कहा कि ओटन ओवेंस और ब्लड लाइन की फ्यूड अभी ओवर नहीं हुई है, तो इनकी फ्यूड आगे भी जाने वाली है, आई थिंक मनी इन द बैंक तक। तो इस मैच में क्लियर कट है द रिंग जनरल गुंथर बन जाएगा न्यू किंग ऑफ द रिंग। अब दोस्तों बात करें अगले मैच की, एंड दिस इज द मेन इवेंट ऑफ द नाइट एंड इट इज फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप। ये मैच होने वाला है, लोगन पॉल चैलेंज कर रहा है द अनडिस्प्यूटेड चैंपियन द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स को। अब भाई इस मैच से लोगों को काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, बिकॉज लोगों का मानना है कि इस मैच में बहुत बड़ा बवाल होगा। अब बवाल कोडी की वजह से नहीं होगा या लोगन पॉल की वजह से नहीं होगा, बिकॉज इन दोनों का देखा जाए तो मैच अच्छा देंगे, दोनों डिलीवर अच्छा करेंगे, दोनों यंग हैं, मतलब बुढ़े तो नहीं है, अच्छा मैच डिलीवर कर सकते हैं, एक्शन देखने को मिल सकता है, इंटरफेरेंस भी हो सकती है। लोगन पॉल का जो प्रेस नकल है उसको कहीं ना कहीं हथियार बनाया जाएगा, टारगेट बनाया जाएगा इस मैच से, लेकिन कहीं ना कहीं इनके बीच मैच अच्छा होगा। इस मैच के विनर की बात करूं तो डायरेक्ट बोलूंगा कोडी रोड्स यहाँ पे रिटेन कर लेगा, कोई चांस ही नहीं है लोगन पॉल के जीतने का। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि लोगन पॉल इस मैच को क्लियर हारता है या कोई इंटरफेरेंस के थ्रू, बिकॉज आपको पता है यहाँ पर द मेजर रोल होने वाला है अंकल हाउडी की फैक्शन का। जी हाँ, मैंने आपको बताया कि
किंग ऑफ द रिंग के अंदर अंकल हाउडी की फैक्शन, बो डैलस की फैक्शन का वाइड 6 का डेब्यू होने वाला है। और दिस इज अ मेन हाईलाइट कि भाई आपको शायद मेन इवेंट में ही ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। अब यहाँ पे अगर बो डैलस आता है तो वो अपना टारगेट कोडी को बनाएगा या लोगन पॉल को, ही देना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन द मेजर चीज़ कि भाई कोडी वर्सेस लोगन पॉल का मैच एंड हो जाएगा। अब देखते हैं इस मैच में रिजल्ट क्या आता है, बिकॉज रिजल्ट तो पता ही है किसके फेवर में होगा। कोडी रोज जीत जाएगा, रिटेन कर लेगा, लेकिन वो किस तरह से होगा ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। क्या अंकल हाउडी, क्या बो डैलस की फैक्शन इस मैच में इंटरफेरेंस करेगी या फिर इस मैच के खत्म होने के बाद जिस तरह से ब्रे वाइट का रिटर्न हुआ था वैसा ही कुछ होगा। लेकिन एक बात कंफर्म है, अभी तक की रिपोर्ट के अनुसार जितनी चीज़ें बताई हैं कि यहाँ पर वाइट 6 फैक्शन का डेब्यू होगा। और आपको वाइट 6 के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, चैनल पे वीडियो है, कल अपलोड कर दी, जाके देख लीजिएगा। सो दोस्तों, दिस इज माई प्रेडिक्शन ऑफ किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग। होप आपको वीडियो पसंद आएगी। तो भाई करना क्या है, बहुत मेहनत करी आपके लिए यार, पूरी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, टाइम भी लगता है, समय लगता है। भाई करना क्या है, सब्सक्राइब कर दो बस भाई, अपने भाई के लिए सब्सक्राइब कर दो कल्ट ऑफ रेसलिंग। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। आपसे मिलूंगा आप कल की वीडियो में, बिकॉज कल बहुत कुछ करेंगे और एक नई चीज़ बनाएंगे। बिकॉज कल रिव्यू करेंगे, हाईलाइट करेंगे किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग को, क्या होने वाला है आज रात को पता चलेगा। और आपको एक मेजर चीज़ बता दूं एंड में जाने के बाद, सॉरी एंड में जाने से पहले, अभी देखिए किंग ऑफ द रिंग कहाँ आने वाला आपको पता है, आज रात आएगा 10:30 बजे। जी हाँ, 10:30 बजे आएगा, सोनी के तमाम चैनल्स पर आएगा। और आपको जियो टीवी पर देखना तो जियो टीवी पर आप नहीं देख पाओगे, बिकॉज आपको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर आपको कुछ और चीज़ें करनी है तो भाई सिंपल सा बोलूँगा, इंस्टाग्राम की आईडी मेरी ये है, देख लो। हाँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इंस्टाग्राम का, आप मेरे को उस लिंक के थ्रू आके इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, मेरे को मैसेज करो, आपको क्या करना है सब बता दूंगा, आपका काम हो जाएगा, बस खत्म करो बात, समझ लो। बात ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा, बहुत चक्कर पड़ सकते हैं, लेकिन आप समझ जाओ। एंड दिस इज द मेन हाईलाइट कि भाई आज की वीडियो तक थी, आपसे मिलूंगा कल। सी यू टुमारो, सी यू नेक्स्ट।